उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन सियासी मैदान पूरी तरह सज चुका है। सत्ताधारी भाजपा पहले से ही चुनावी मोड में है, तो अब कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। उनका ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कांग्रेस के चुनावी अभियान को नई धार देने की कोशिश माना जा रहा है। पार्टी चाहती है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारा जाए। कांग्रेस के कार्यक्रम के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में 2 दिन तक रुकेंगे और इस दौरान वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट रणनीति भी साझा करेंगे। और माना जा रहा है कि इस दौर का मुख्य उद्देश्य संगठन में तालमेल बढ़ाना और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस इस बार चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पिछले कुछ महीनों से पार्टी लगातार परिवर्तन संकल्प सम्मेलन और संगठन विस्तार जैसे कार्यक्रम चला रही है और अब केंद्रीय नेतृत्व भी सीधे मैदान में उतर रहा है, ताकि चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। कांग्रेस नेतृत्व का भी मानना है कि मजबूत संगठन ही भाजपा को चुनौती दे सकता है। खड़गे के दौरे के साथ ही कांग्रेस ने अपने अन्य बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे की भी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आने वाले समय में राज्य का दौरा कर सकते हैं और पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े जनसभाओं और कार्यकर्ताओं सम्मेलनों के जरिए माहौल बनाया जाए और इससे पार्टी अपने संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भाजपा नहीं, बल्कि संगठन के भीतर बेहतर समन्वय बनाए रखना भी है। पिछले कुछ समय में पार्टी के अंदर नेतृत्व और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में खड़गे का दौरा इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि वो वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि चुनाव तक सभी नेता एकजुट होकर मैदान में उतरे और किसी तरह का अंदरूनी मतभेद चुनावी अभियान पर असर न डाले। वहीं दूसरी ओर भाजपा पहले से ही विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य भर में सक्रिय है और ऐसे में कांग्रेस जानती है कि मुकाबला आसान नहीं होगा और यही वजह है कि अब पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ताकत के सहारे चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। खड़गे का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हल्द्वानी को इस कार्यक्रम के लिए चुनने के भी अपने राजनीतिक मायने हैं। कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ की सीटें चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालती हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि कुमाऊं से अपने अभियान को मजबूत शुरुआत देकर पूरे राज्य में सकारात्मक संदेश दिया जाए। कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी रंग में रंगती दिखाई दे रही है। भाजपा अपनी सरकार के कामकाज के भरोसे जनता के बीच है, जबकि कांग्रेस संगठन को मजबूत कर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावित 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कांग्रेस के चुनावी अभियान का अहम पड़ाव माना जा रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि इस दौरे से पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ मिलता है और क्या कांग्रेस इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की मजबूत शुरुआत में बदल पाती है।